9 अप्रैल 2022 की रात को शुरू होने वाला तमाशा 9 फरवरी 2024 को खत्म नहीं होना था, और ना ये ऐसे खत्म होगा। इमरान खान को जिनकी इमा पर हटाया गया था, उन्हें उसकी वापसी कबूल नहीं है, चाहे उसके लिए 24 करोड़ के मुल्क को आग में झोंक दिया जाए। इस बात का अदराक हमें 9 अप्रैल की रात को ही था। 9 फरवरी के बाद सिर्फ हमारे खदशात पर एक और तस्दीकी मोहर सबत हुई है। अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोलना, यूक्रेन जंग में यूरोपियन यूनियन की हमनवाई ना करना, इसराइल को तस्लीम करने से इनकार और हिंदुस्तान की इजारादारी के सामने सर तस्लीम खम ना करना इमरान खान के वो जुराइम हैं जो बैरूनी ताकतों के लिए ना तो काबिल कबूल ही हैं, मगर उनके अंदरूनी मोहरों की बका भी इसी में है कि इमरान खान नाम की कोई तलवार उनकी बेशबहा और आईन व कानून से मुबर्रा ताकत पर ना लटकती रहे। 2 साल की बदतरीन फस्तायत इसी उम्मीद पर थी कि इमरान खान पीछे हट जाए या ये अवाम थक जाए। इस दौरान ये कोशिश भी मुस्तकिल जारी रही कि इमरान खान नाम का कांटा ही निकाल दिया जाए। एक बार नहीं, कई बार इमरान खान पर हमला किया गया, और अब जब से इमरान खान को पाबंद सलासिल किया गया है, हर एक लम्हा इसी मकसद पर अमल दरामद की मंसूबाबंदी में सर्फ हो रहा है। मैं मुतअद्दिद बार ये इशारा दे चुका हूँ और अब मजीद वाज़े कर रहा हूँ कि इस मुल्क पर काबिज खुदाई के दावेदारों का फैसला है कि इमरान खान को नवंबर से पहले रास्ते से हटाना है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जिस ज़ात ने आज तक इमरान खान की जिंदगी की हिफाजत की है, वो इंशाल्लाह आगे भी करेगी, मगर ऐन मुमकिन है कि 18 मार्च 2023 की तरह इस मरतबा भी वसीला अल्लाह ने उस कौम को बनाना लिखा हो, और ये कोशिश हम पर फर्ज इसलिए भी है कि इमरान खान की जिंदगी की जरूरत इमरान खान को नहीं है, इमरान खान की कौम को है, हमें है। चुनाचे लाजम है कि हम अपनी ताकतें मुज्तमा करें और मुनज़्ज़म होकर मैदान में उतरें। उनके पास अगर हथियार और इख्तियार है तो हमारे पास तकरीर, तहरीर और कल्बे जर्रार है। हक पर होने का एजाज है। इस वक्त मुख्तदरा मुतअद्दिद मंसूबों पर कारबंद है। इन सब का मकसद एक ही है, इमरान खान के साए तक से निजात पाना। उसके लिए अडियाला पर दहशतगर्द हमलों, सिक्योरिटी रिस्क का ड्रामा भी रचाया गया, मजहबी जनूनियत और जेल में कैदियों की लड़ाई के किस्से भी फैलाए गए। उनकी सेहत के हवाले से पहले ही बीबी को धमकी दी गई थी। इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने की बाबत भी गौर खोज हुआ। बनी गाला में बुशरा बीबी से जो सलूक रवा रखा गया है और उनकी मुंतकिली पर कैसी कैसी खबरें चलाई गईं, वो आपके सामने है। बाहर सूरत खान को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदार वही कुव्वतें होंगी कि जो अदालतों के फैसले को रोंद कर उनसे मुलाकातों पर पाबंदी आयद करने पर कादिर हैं। इन तमाम इम्कानात और चंद दीगर हकाइक का, जिनका जिक्र फिल वक्त मुनासिब नहीं है, की बिना पर दर्ज झैल निकात इलेक्शन के फौरन बाद ही क़यादत और ओवरसीज नुमाइंदगान तक पहुंचा चुका हूं। अब चूंकि आपको हालात की संगीनी का दुरुस्त अंदाजा हो चुका है, इसलिए अपनी कौम के लिए भी लिख रहा हूं। हमें इस वक्त मुकम्मल फोकस और यकजहती से इमरान खान की आवाज बनना है। जहां कौमी असम्बली में मुस्तकिल इमरान खान की रहाई की आवाज की गूंज कम नहीं होनी चाहिए, वहीं अपने मैंडेट की वापसी का इल्म अदालतों, मीडिया और सड़कों पर ऊंचा लहराना है। नंबर 1, इमरान खान की तस्वीर लेकर प्रोग्रामों में शिरकत करें। जिस चैनल या एंकर को इस अमल पर एतराज है, उस प्रोग्राम में ना ही जाएं। इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी समेत गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासिल कारकुनान और सहाफियों की रिहाई के मुतालबे से बात का आगाज करें। मीडिया अपनी तमाम तर मजबूरियों के बावजूद आपके वजूद की नफी नहीं कर सकता, क्योंकि आप इस मुल्क की सबसे बड़ी हकीकत हैं। 2 साल से जिस फस्तायत का सामना ये कौम कर रही है, उस पर हीलिंग टच सिर्फ इंसाफ की सूरत में लग सकता है। इंसाफ का पहला मरहला कौम के मैंडेट की वापसी है। उससे कम पर आमादगी का इजहार करके अपने मकसद को कमजोर ना करें, ये कौम की कुर्बानियों की तौहीन है। नंबर 2, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, तहरीक के कारकुनान, ऑफिशियल अकाउंट्स रोजमर्रा के मामलात के साथ अपना फोकस मैंडेट की वापसी और इमरान खान, पार्टी लीडरान और कारकुनान की रिहाई पर ऐसे रखें जैसे आपकी जिंदगी इस पर मुनसर हो। कोई भी जाती बयानात, इख्तलाफात, बयान दर बयान और आरा आपको ये ना भुला पाए कि ये जंग आपके लिए क्या मायने रखती है। आपको शायद आज अंदाजा ना हो रहा हो, लेकिन आपकी जिंदगी वाकई इन 2 अवामिल पर मुनसर है। यकीन नहीं आता तो उन कौमों को देख लें जिनकी शहरग में फस्तायत पंजे गाड़ चुकी है। आपको उनके चेहरों पर जिंदगी कोई शाजी, कोई रमक दिखाई देगी। नंबर 3, जहां जुल्म के अंधेरे गहरे होने के अंदिये दिए जा रहे हैं, लाजिम है कि हम उतने ही दिए रोशन करें।
जो लिख सकता है लिखे, जो बोल सकता है बोले, जिसकी एहतजाज की सकत है वो उनमें शिरकत करे, लेकिन जिस तहम्मुल के साथ ये अमल आप 2 साल से जारी रखे हुए हैं, उस सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मद्दे मुकाबल सफाक भी है, बेगैरत भी है, और वो अपनी कार्रवाइयों का इल्जाम आप पर धर कर आपके लीडर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए होश और फोकस। नंबर 4, जो बैरून मुल्क में हैं वो दुनिया को जगाएं। याद रखें, जमहूरी माशरों में हुकूमतें अवाम को जवाबदेह होती हैं। वो एक हद तक ही उनके जबर और गैर आईनी इकदाम से चश्मपोशी कर सकती हैं। आपके प्रोग्राम्स, एहतजाज, सोशल मीडिया पर आपकी तहरीकें पुरजोर होनी चाहिए। याद रखें, इमरान खान आपका वकार है, दुनिया में आपकी इज्जत का जामन है। जिन महफिलों में आप पर दहशतगर्दी के लेबल लगते रहे, वहां वो आपका मुकदमा लड़ा है। वो जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, फकत आपके हक के लिए सवाली बना है। नंबर 5, सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी इस वक्त वकला पर है। वकला क़यादत बार काउंसिल के जरिए अदलिया को जोड़ें। मुल्क में 2 साल से जो आईन और कानून का मजाक बनाकर रख दिया गया है, उस पर शोर मचाएं। इंसानी हकूक की तंजीमों को उन रूगर्दानियों से आगाह करें कि जिनके जरिए 24 करोड़ के मुल्क को यरगमाल बनाया गया है। नंबर 6, क़यादत के मुताबिक वो जल्द ही गुज़श्ता हफ्तों की मुलाकातों और तंजीमों से मुशावरत के मुताबिक लाए अमल का ऐलान करेंगी। मैं इस तनाज़र में अपने यूथ, ISF, ट्रांसपोर्टर और ट्रेड तंजीमों और VC तंजीमों, जो कि सिर्फ पख्तूनख्वा में 80,000 अहदेदार बनते हैं, से अपील करता हूँ कि आज रात से ही अपनी तैयारी कर लें। किसी भी ऐलान और पुरअमन तहरीक के आगाज में आपका कलीदी किरदार होगा। मैं एक मरतबा फिर दोहरा दूं, मद्दे मुकाबल सफाक भी है और बेगैरत भी। वो आप ही को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। हमें हर कदम ये सोचकर उठाना है कि हमारे सामने मकसद बहुत बड़ा है। हमें उन बैरूनी ताकतों के अलाकारों, खुदाई के दावेदारों से अपने लीडर की जिंदगी, अपना मैंडेट और अपना मुल्क तीनों बचाने हैं। उनकी ताकत का दारोमदार आपकी खामोशी पर है। उनकी उम्मीद आपके हौसले टूटने से वाबस्ता है। आपके ऊंचे सर, आपकी मोहकम आवाजें, आपके जमे कदम उनके पैरों तले से जमीन सरका रहे हैं। याद रखें, आप वही कौम हैं जो 15 और 18 मार्च को इमरान खान की ढाल बनी थी। आप मुतहद थे, फोकस थे, तो कुदरत ने भी आपकी मदद की थी। दिल नहीं छोड़ना, आपके खुदा को आज भी कोई शराकत नहीं है।